हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूँगा स्टाफ नर्स जो कि बीटीएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसका 31 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है जो मैंने दिया है। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ ए हेपेटाइटिस एस एंटीजन द कंटेंट्स ऑफ हेपेटाइटिस। मतलब हेपेटाइटिस के अंदर जो SAG लिखा गया है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब ये है, उनका उत्तर है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यानी HB जो लिखा है उसका मतलब हो गया हेपेटाइटिस बी और SAG का मतलब हो गया सरफेस एंटीजन। तो उनका उत्तर 2 है, मैंने भी 2 लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ परफॉर्मिंग कंकरेंट डिकंटामिनेशन इन ए हॉस्पिटल। इसके अंदर सीधा सीधा पूछा गया है कि जो कंक्रीट डिकंटामिनेशन है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, मतलब गोल क्या है कंक्रीट डिकंटामिनेशन का। तो इसका गोल उन्होंने उत्तर ये माना है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन और कंटामिनेशन ड्यूरिंग ए ऑनगोइंग प्रोसीजर और सर्जरी। मतलब जब कोई प्रोसीजर चल रहा हो या कोई सर्जरी चल रही हो तो उस टाइम उस इन्फेक्शन को रोकना ही, मतलब ऑनगोइंग केयर के दौरान जो भी इन्फेक्शन लग ना जाए उसको रोका जाए। तो इस प्रकार के डिसकंटामिनेशन को हम कंक्रीट डिकंटामिनेशन बोलते हैं, या ये बोल देते हैं कि कहने का मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन गोल यही है कि वो ऑनगोइंग प्रोसीजर के दौरान या सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन ना फैलाए। ये है दूसरा क्वेश्चन जो कि मैंने गलत कर दिया है, मैंने 4 चूज़ किया, उत्तर 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग आर द predominant cell type observed in the cerebrospinal fluid of a patient with a tubercular meningitis। कहने का मतलब हो गया एक ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस वाला पेशेंट जिसके CSF में किस प्रकार की सेल्स जो प्रेजेंट मतलब देखने को मिलेगी। जो CSF होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर जो पेशेंट को मतलब ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो गया है, मतलब मेनिंजाइटिस के अंदर TB का इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके अंदर नॉर्मली न्यूट्रोफिल मिलती है, बट अगर ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो जाता है तो उसके अंदर प्रीडोमिनेटली मतलब अपने को लिम्फोसाइट देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आएगा लिम्फोसाइट यानी नंबर 4। बाकी का अदर जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है, पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर सेल्स जो बोलते हैं, तो वो न्यूट्रोफिल मिलती है, लेकिन ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के अंदर सिर्फ लिम्फोसाइट मिलती है। तो इसके अंदर 4 है, मैंने भी इसको गलत भर दिया है, मैंने एक चूज़ किया है क्योंकि मैंने उस टाइम मेरे को पता नहीं था इस टाइप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज हेड सर्कम्फरेंस ऑफ ए न्यू बोर्न इज टिपिकली। हालांकि हेड सर्कम्फरेंस हम सेंटीमीटर में मापते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि सेंटीमीटर की जगह इनके ऑप्शन में उन्होंने इंचेस दे दिए। तो मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने क्या कि इंचेस नहीं पढ़ा है, सीधा 35 इंचेस लगा दिया, जबकि 35 सेंटीमीटर होता तो उसको कन्वर्ट करते हैं ना इंच में, तो अपने को मिलता है 13.5। तो एवरेज हम 35 सेंटीमीटर मानते हैं हेड सर्कम्फ्रेंस, तो 33 से 35, तो 35 से एवरेज मानते हैं, तो उस 35 के एवरेज को हम अगर इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो 13.5 इंचेस आता है, जो कि 3 नंबर उत्तर है सही। मेरा भी 3 नंबर ही है, सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड टाइम फॉर द बियरिंग डाउन ड्यूरिंग ए नॉर्मल लेबर। मतलब इनका कहने का मतलब ये कि बियर डाउन जो होता है वो लेबर के किस स्टेज में होता है, यानी एक नॉर्मल लेबर हो रही है उसके अंदर बियर डाउन जो इफ़ेक्ट लाती है मदर, वो किस स्टेज में लाती है। तो ये होता है लेबर की सेकंड स्टेज में, जब बच्चे को मतलब एक्सपेल आउट करने के लिए मदर को प्रेशर लगाने के लिए बोलता है कि आप प्रेशर लगाइए ताकि बच्चा बाहर आए, तो इस प्रेशर को ही वो बियरिंग डाउन इफेक्ट बोलते हैं। तो ये लेबर की सेकंड स्टेज में होता है, और जबकि मैंने इसको डिसेंट से जोड़ दिया था, इसलिए डिसेंट फर्स्ट स्टेज तक हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4 सिलेक्ट कर दिया था, जबकि राइट आंसर इन्होंने ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर माना है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फीचर ऑफ ओलिगोहाइड्रोमिनोस। इन ऑप्शन के अंदर जो दिया गया है उसके अंदर ओलिगोहाइड्रोमिनोस की डेफिनेशन के बारे में बताना, मतलब सीधी सी बात है, अगर जो चीज़ इनकी डेफिनेशन को फुलफिल कर देगी वो इसका फीचर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया इसमें डिक्रीज, पहली बात तो ओलिगो का मतलब होता है कम होना, हाइड्रोमिनोस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, तो डिक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, और कोष्टक में इन्होंने जो AFI दिया गया है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर, अगर उससे ऊपर है तो नॉर्मल है।
तो कहने का मतलब लेस देन 5 सेंटीमीटर और MVP बोथ लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो ये इनका उत्तर है और मैंने भी 2 ही सिलेक्ट किया है। तो सीधी सी बात, ये सीधा सिम्टम है, सीधा चीज़ पहचानना चाहिए। डिक्रीज़ दिया गया है, बस बात पूरी होगी। डिक्रीज़ एमिनिटी फ्लूइड पूरा हो गया मामला। यहाँ डिक्रीज़ ही देखना था, इतने में ही कंप्लीट हो जाता। बाकी में कहीं में डिक्रीज़ नहीं दिया गया है, सब में इंक्रीज़ दिया गया है या वही नॉर्मल दिया गया है, लेकिन इसमें एक ही में डिक्रीज़ दिया गया है। इससे ही पता चल जाता है कि ये उसका उत्तर क्या है। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर इंक्लूड इन द चैप्टर 6 ऑफ ICD 11। अब इसका अंदर जो चैप्टर 11 है उसके अंदर जो मेंटल बिहेवियर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं ना, जैसे मान लो किसी पेशेंट के मेंटल का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, किसी पेशेंट की मेंटल स्टेटस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सारा जो डिजीज़ का चैप्टर है वो सारा इसमें आता है। ICD का नया जो क्लासिफिकेशन आया ICD 11, पहले ICD 10 था, जो ICD 11 में हुआ, तो उसके अंदर ये आता है जिसमें आ गया अपना मेंटल या बिहेवियर और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इन्होंने 2 माना उत्तर, जो कि सही है। मैंने भी 2 ही सिलेक्ट किया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द इलनेस वेलनेस क्वांटिनम मॉडल। अब इसके सीधा साइंटिस्ट का नाम बताना है, क्योंकि इलनेस वेलनेस क्वांटिनम मॉडल जो है जॉन वी ट्रेविस ने ही बनाया था, जॉन W का ट्रेविस ने। तो उत्तर यही है, इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने मॉडल को ये बनाया था, इलनेस वेलनेस क्वांटिनम मॉडल। तो उन्होंने 4 माना और मैंने भी 4 भरा, राइट। मतलब व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द लिब्रियम। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्सी की टाइप का है कि लिब्रियम के एक्शन पूछा है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण हम देखेंगे तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि लिब्रियम के जैसा एक्शन किसका हो सकता है। तो नियर बाई इसमें बेंजोडाइजिपिन जो होता है, मतलब वो उसका नियर बाई होता है। कैसे कि लिब्रियम जो होती है, इसका ब्रांड नेम है, उसके अंदर आता है क्लोरडाइजेपोक्साइड नाम की केमिकल नेम होता है इसका, जो कि एक तरह से एंटी एंजाइटी में काम आती है। जो एंजाइटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर दी जाती है। बेंजोडाइजिपिन ही कहीं ना कहीं कोरिलेटेड है उससे रिलेटेड, कि वो एंजाइटी में दी जाती है। तो इन्होंने लिब्रियम के जैसा एक्शन पूछा है, तो वो एक्शन बेंजोडाइजिपिन में आता है। थोड़ा कंट्रोवर्सी होने की वजह से इसका क्वेश्चन मेरे गलत हुआ है। मैंने मूड स्टेबलाइजर भर दिया था इसमें, मैंने एक चूज़ किया था, जो आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज EMR स्टैंड फॉर। सीधी सी बात है, EMR की फुल फॉर्म पूछी गई है, बाकी की कोई भी चीज़ इसे मैच नहीं करी, सीधी सी एक ही चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। क्योंकि आजकल कंप्यूटर की चीज़ें धीरे धीरे नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा वो होने लग गई है, तो इन चीज़ों को ऊपर फोकस रहता है इनका। इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी 5-4 क्वेश्चन आते ही हैं वैसे पेपर में। तो एक आगे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 2 उत्तर है, मैंने भी 2 ही सिलेक्ट किया है। दिस नंबर 11 क्वेश्चन नंबर विच इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज जर्मन मीजल्स। कहने का मतलब है जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम, तो जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम होता है रूबेला। सीधा सी बात, जर्मन मीजल्स का दूसरा नाम यानी उसको आल्सो नोन एज रूबेला। इसका उत्तर है 3 और मैंने भी भरा है 3। और क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर द स्पोकन डिफेमेशन। कहने का मतलब ये कहना चाहते हैं कि स्पोकन डिफेमेशन का मतलब इस बोल के किसी की आलोचना करना, या मतलब एक तरह से टोट करना एक तरह का, यानी किसी पेशेंट पे बोल के उसके प्राइवेसी को नहीं, उसके मतलब आलोचना करना बोल कर। एक तो था लिख कर कुछ मतलब अफवाह फैला देना, या एक बोल के अफवाह फैलाना। तो इस प्रकार का जो टोट किया जाता है वो आता है स्लेंडर। S टू स्पोकन, S टू स्लेंडर, इस तरह से याद रख सकते हैं इसको। दूसरा है लेबाइल। लेबेल का मतलब होता है लिख कर, तो L का मतलब लेबेल, L का मतलब लिख कर, इससे आप याद रख सकते हो। तो लिख कर जो डिफेमेशन करते हैं उसको बोलते हैं लेबाइल, और बोल के जो करते हैं यानी स्पीक टू S, स्लेंडर टू S। तो इसके अंदर मेरे गलत हो गया है, मैंने एक चूज़ किया था, इसके अंदर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड इन ए कम्युनिटी असेसमेंट। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा कलेक्ट करना, और वो भी एक कम्युनिटी असेसमेंट में। तो कहने का मतलब इसका कोई बेस्ट डाटा कलेक्शन करने का मेथड क्या हो सकता है। तो अगर कोई ज़्यादा मात्रा में अपने को क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए तो अपने को सर्वे करना पड़ेगा, सीधी सी। अगर कम्युनिटी में हमें कोई चीज़ कलेक्ट करनी है तो सर्वे करना पड़ेगा। तो इसमें से सर्वे वाला मेथड एक ही है, सीधा सा सर्वे विथ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। मतलब सीधे टॉपिक से रिलेटेड बात करनी है, क्लोज एंडेड,
और सर्वे करना है पूरी कम्युनिटी को, ताकि वाइड रेंज में डाटा कलेक्ट हो जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में। बस यही उत्तर है उनका 3 नंबर, और मैंने 3 भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेनोमिक्स इज कॉमनली यूज टू गैदर ए डिटेल्ड पेशेंट हिस्ट्री ड्यूरिंग द सेकेंडरी सर्वे। अब ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ गया था पर्टिकुलर चीज़ का, तो इसका उत्तर मतलब एक ये सर्वे इसको बोलते हैं, इसका मतलब मेनोमिक कहने का मतलब जो हिस्ट्री कलेक्शन करने का जो सेकेंडरी टाइप का डाटा उसका एक मतलब उसी के जैसे को इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AMPLE। तो उन्होंने ये उत्तर माना है, मेरा ये सिलेक्ट ही नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे आता नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। द सेंट्रल फोकस ऑफ वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। अब सीधी सी बात है, उन्होंने इसका वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी के बारे में पूछा था। नर्सिंग थ्योरी जो है उसके अंदर आती है ये वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। तो उन्होंने इसमें 14 बेसिक ह्यूमन नीड के पॉइंट ऊपर बात की थी, यानी सीधी सी बात है 14 नीड्स के ऊपर बात की थी जो वर्जीनिया हेंडरसन जिन्होंने ये थ्योरी दी थी नर्सिंग की। तो ये इसका मतलब बेस्ट सेंटर पार्ट है। सेंटर पार्ट का मतलब हो गया यही जो थ्योरी वो समझाना चाहती है कि ह्यूमन की 14 नीड क्या क्या है, बस। तो इन्होंने उत्तर माना द 14 बेसिक ह्यूमन नीड दैट द नर्स असिस्ट द पेशेंट टू मीट। मतलब ये नीड को ही पता करती नर्स ताकि वो उसको मिल सके, बस यही थ्योरी उन्होंने बताई थी। उनका उत्तर 1 है और मैंने भी 1 ही भरा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नर्स प्राइमरी रोल इन ग्रुप थेरेपी। एक ग्रुप थेरेपी दी जाती है, उसमें नर्स का प्राइमरी रोल क्या रहता है। तो नर्स का प्राइमरी रोल का मतलब हो गया नर्स उस ग्रुप में क्या मतलब रोल प्ले करेगी। तो वो क्या करेगी, जो प्रोसेस चल रही है उसको फैसिलिटेट करेगी। मतलब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करता है, कम्युनिकेशन से स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या करती है, उस चीज़ को कम्युनिकेट करके ऑन गोइंग होने देगी, मतलब लगातार उसको प्रोग्रेस होने देगी। तो उसका मेन रोल ये इन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो मतलब क्या करेगी, कम्युनिकेशन को मतलब जहाँ कोई मतलब टू पॉइंट पे आके बात या ग्रुप की डिस्कशन है जो रुक जाता है तो उसको फैसिलिटेट करेगी और मतलब बढ़ावा देगी ताकि वो और खुल के बात करें और डिस्कशन हो पाए। तो मेन रोल इनका हो गया कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करना और बढ़ाना इसको, ताकि वो सारा इसके अंदर का डाटा जो है खुल के बाहर सामने आ जाए। तो इसका उत्तर है 2 और मैंने 2 ही भरा है इसके अंदर। नेक्स्ट है द डोलोर साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन रिप्रेजेंट। अब इसमें थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया और मैंने 2 उत्तर भर दिया था जो कि गलत है। डोलोर का मतलब होता है पेन, ठीक है। ये जो इन्फ्लामेशन की एक तरह के साइन है, इनकी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी के अंदर जैसे राइगो, डोलोर, पेलोर ऐसे करके आता है। तो उसमें डोलोर का मतलब होता है पेन, जबकि मैंने पहले पेन किया था उसके बाद मैंने इसको 2 नंबर सेलेक्ट कर दिया, लास्ट 2 सेकेंड राउंड मैंने लिया था वापस। तो इनके अंदर उत्तर है 3 जो मैंने भर दिया, 2 जो मेरा गलत हो गया है। इजी सवाल था, गलत हो गया मेरा। विच फूड इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ हीम आयरन। अगेन ये थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप का क्वेश्चन था, उन्होंने आयरन के रिच सोर्स का पूछा लेकिन हीम आयरन का बोला, मतलब रेड टाइप का आयरन यानी मैक्सिमम रेड टाइप का आयरन पूछा है। तो रेड टाइप का आयरन ज़्यादा मात्रा में लीवर्स जो होते हैं उन्हीं में रेड मीट में पाया जाता है। और इसके अंदर जो रेड मीट का कोई एग्जांपल है वो है बीफ लीवर। तो उन्होंने बीफ लीवर को एग्जांपल मान दिया। नॉर्मली आयरन का अगर पूछा जाता है कि रिच सोर्स क्या होता है तो स्पिनिच होता है जो अलग होता है, उसको स्पिनिच ही इसका मतलब रिच सोर्स होता था। लेकिन इन्होंने हीम करके एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, हीम। हीम का मतलब कि लाल टाइप का बिल्कुल एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, क्योंकि वो बीफ लीवर में पाई जाती है रेड मीट में। तो ये भी मेरा गलत हो गया, मैंने 3 भर दिया स्पिनिच करके और ये गलत हो मेरा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ए कॉमन एंड रिकमेंडेड होम रेमेडी टू रिलीव सिम्टम ऑफ ए श्योर थ्रोट। अगर गले में खराश हो तो उसको श्योर थ्रोट बोलते हैं, गले में खराश होना। तो नॉर्मली अगर हमारे गले में दर्द होता है या रेड टाइप का गला हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, बार बार इरिटेशन करता है थ्रोट में, तो ये श्योर थ्रोट का सिम्टम है जो कि होम रेडीमेड पूछा है। रेमेडीज़ मतलब आप घर पे हो तो घर पे क्या उपाय कर सकते हो। तो हम नॉर्मली घर के पे आपको पता है हमको बोला जाता है कि आप नमक गर्म पानी के साथ नमक के गार्गल करने चाहिए। तो वही उन्होंने उत्तर माना है कि गार्गलिंग विद द सॉल्ट वाटर, नमक के पानी के साथ गार्गल करना। इससे क्या होता है कि जो यहाँ का अगर कोई बैक्टीरियल ग्रो कर रहा है तो वो लाई हो जाए, क्योंकि नमक में आयोडीन होता है। तो पोविडोन आयोडीन की तरह एक तरह काम करती है और उन चीज़ों को मतलब
वॉश आउट कर देगी वहाँ से, या एक तरह से उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगी और अपना गला साफ़ हो जाएगा। प्लस वार्म वाटर भी है, तो वार्म की वजह से वो डिनेचुरेट हो जाते हैं बैक्टीरिया। इस तरह से ये होम रेमेडीज़ है। तो इन्होंने माना 4, मैंने ही माना 4। दूसरा व्हाट इज़ 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द CVD डाइट। CVD का यहाँ पे मतलब हो गया कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर ऐसी कौन सी डाइट का कंपोनेंट है जो मतलब प्राइमरी में नहीं है। उन्होंने पूछा नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की डाइट दी जाएगी तो उसके अंदर कौन सी चीज़ मतलब प्राइमरी कंपोनेंट में नहीं आएगी। यानी अगर देना है तो माइनर मात्रा में दिया जा सकता है, लेकिन प्राइमरी कंपोनेंट में नहीं आएगी जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हो। तो इसके अंदर है फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम दे ही सकते हैं, होल ग्रेन्स दे सकते हैं, इंक्लूड लीन प्रोटीन भी दे सकते हैं, तो लेकिन नमक इसमें नहीं देना, क्योंकि CVD वाले पेशेंट में मोस्टली आप देखिएगा DM यानी डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन पाया ही जाता है मोस्टली। दूसरी बात है, अगर मान लो आप नमक देते हैं, इससे वॉल्यूम स्टे होता है, वाटर स्टे करता है और वॉल्यूम बढ़ता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन अगर नहीं भी है, मान लो कम की ओर है, तो भी वो और बढ़ा देता है उसको। तो ये कंपोनेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हाइपरटेंशन हुआ पेशेंट को और ज़्यादा, तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ को और वर्सन कर देगा, यानी और ख़तरनाक कर देगा। तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 नंबर इन्होंने उत्तर माना, मैंने भी 2 ही भरा है। तो एक बार 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अगली बार 20 क्वेश्चन का और नया वीडियो बनाएंगे।